हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों की स्टडीज़ अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। आपको पता है कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो नंबर्स की दुनिया से बना हुआ है। उसमें बहुत तरह तरह के नंबर्स हैं। आप छोटी क्लासेस में भी से ही पढ़ते आए हैं, काउंटिंग की है आपने। तो आज ये चैप्टर जो है वो हम इसके बारे में इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। पर उससे पहले याद रखना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना, ताकि आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ आ जाए। तो चैप्टर का नाम है वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स करेंगे। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो नंबर्स आपने अभी तक जितनी भी काउंटिंग में पढ़े हैं, बचपन से 1 से लेके काउंटिंग स्टार्ट होती थी आपकी, तो आप काउंटिंग लिखते थे 1 2 3। तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और ये इनफाइनाइट है, एंड तक जाते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज़ होल नंबर। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं, पर एक जो इसमें ऐड ऑन हो जाता है, दैट इज़ ज़ीरो। तो ज़ीरो इसमें जब हमने इंक्लूड कर दिया तो नेचुरल नंबर्स जो है हमारे होल नंबर्स बन गए। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है ये जो ज़ीरो आया ये किसने इन्वेंट किया और वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे, उनका नाम क्या था और कंट्री का नाम क्या था। मुझे सब बच्चे ये कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट इज़ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हुआ कि जब ज़ीरो हमारे पास आया तो ज़ीरो से बड़ा नंबर तो हमारे पास हमें पता था कि ज़ीरो से ऊपर जो नंबर हैं वो हमें पता हैं, पर ज़ीरो से कम भी तो कुछ नंबर्स होते हैं, तो वो हमने माइनस में लेने शुरू कर दिए। तो ये हो गए हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, और ज़ीरो से ऊपर जो हैं दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स। और ज़ीरो जो होता है वो बिल्कुल मिड में आता है नंबर लाइन के। दिस इज़ द नंबर लाइन। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, ना वो प्लस है ना वो माइनस है, वो एक अकेला ज़ीरो है। तो दीज आर द इंटीजर्स। उसके बाद आपके पास आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिन नंबर्स का के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स का मतलब है कि वो या तो 1 के टेबल में आएंगे, 1 के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं, या वो अपने टेबल में आएंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 5। आपने ध्यान से देखना है कि ये किसी भी और टेबल में नहीं आते, ये सिर्फ अपने टेबल में 2 1 2 पे आता है, और 1 2 2, 3 1 3 एंड 5 1 5। एक फैक्टर इसका 1 हो गया, एक ये खुद नंबर हो गया। तो सिमिलरली जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर जो प्राइम नहीं होते, नॉट प्राइम, मतलब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोर देन 2 फैक्टर्स। तो बाकी के जो नंबर, जो प्राइम नंबर को छोड़ के जितने नंबर हैं उनको हम कॉम्पोजिट कहते हैं। जैसे 4 किसके टेबल में आता है? 1 के, 2 के और 4 के। 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आता है 10 हम किसके टेबल में आता है? 1 2 एंड 5, और 10 के खुद के टेबल में। इस तरह जो नंबर प्राइम नहीं होते, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर आर इवन नंबर। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2। जैसे कि 2, 4, 6, 28, 30, 64। ये सारे नंबर्स आर इवन नंबर्स, दे आर डिविजिबल बाय 2। एंड ऑड कौन होते हैं? ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 2। ये सारी चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, हम जस्ट एक बार इसको रिकैप कर रहे हैं। इसके अलावा जो नंबर्स हैं, कुछ और तरह के नंबर हैं, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। इनके बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपके लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ बेस्ड ऑन द अबव
जो मैंने नंबर बताए हैं उनके बारे में है। ये नंबर्स रैशनल एंड इररेशनल नंबर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में 4 क्वेश्चंस हैं। हम चारों क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज में करेंगे, एक ही वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगॉट्स। He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? एक मर्चेंट गया एक सिटी में, वहाँ पे उसने अपने स्पाइसेस का बैग्स था, उसके पास मसाले थे, उन मसालों के बदले वो कॉपर इनगॉट्स लेने गया। कॉपर इनगॉट्स का मतलब है कॉपर शेप, कोई भी ब्रिक हो सकती है, कुछ भी कोई मटेरियल हो सकता है कॉपर का, तो वो उसने अपने बैग्स के लिए एक्सचेंज करना था। तो उसके पास अगर 15 इनगॉट्स थे, 15 इनगॉट्स उसको मिले अगर उसके पास 2 बैग्स थे स्पाइसेस के, और अगर उसके पास 12 बैग्स होते स्पाइसेस के तब उसको कितने कॉपर इनगॉट्स मिलते। तो ये आप लोगों की छोटी क्लासेस के सम की तरह ही है। तो फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, 2 बैग्स के लिए ही रिसीव्स, कितने इनगॉट्स मिले उसको? 15। पहले हम 1 बैग का निकालेंगे। जब भी 1 बैग के लिए करते हैं तो हमेशा इनको डिवाइड करते हैं, 15 और 2 को डिवाइड कर देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर उसके पास 12 बैग्स होते स्पाइसेस के तब उसको कितने इनगॉट्स मिलते। तो इस 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2 और 12 की कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 90 इनगॉट्स। उसको 90 इनगॉट्स मिलेंगे 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के लिए। सेकंड क्वेश्चन इज लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन 1 कॉलम ऑफ द इशानगो बोन 11, 13, 17, 19. What do these numbers have in common? List the next 3 numbers that fit this पैटर्न। इशानगो बोन जो है ये पुराने ज़माने में बोन्स होती थी, उस पर कुछ टैली मार्क्स लगे होते थे, कुछ मार्क्स लगे होते थे, उन मार्क्स का एक पैटर्न होता था। तो पैटर्न कैसे था कि पहले 11 मार्क्स होते हैं, 11 निशान लगे होते हैं, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि किस चीज़ का पैटर्न है। तो मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन में समझा के आई हूँ कि दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। आप भी चेक कर सकते हो कि 11 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, उसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक खुद 11। सिमिलरली 13 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 17 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 19 भी अपने टेबल में आता है। तो ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट के 3 नंबर्स और बताने हैं। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स ऑफ द पैटर्न मीन्स नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स बताने हैं आपको। तो आप काउंटिंग करके खुद बता सकते हैं। 19 के बाद 20 आता है, इज इट अ प्राइम नंबर? नो, क्योंकि 20 तो बहुत टेबल्स में आता है, 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 10 में, 20 में। तो 20 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 21 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 22 भी 11 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। उसके बाद आ रहा है 23। तो 23 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आता है, इसलिए नेक्स्ट नंबर जो आएगा दैट इज़ 23। देन 24, नो, 25, 26, 27, 28। The next number is 29. 30 is a composite number and next number is 31. ये 3 नंबर जो आएंगे ये सारे प्राइम नंबर्स होंगे। Now I am coming to the third question. We know that natural numbers are closed under addition. ब्रैकेट में क्लोज्ड का मीनिंग बताया है। द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लोज्ड का मीनिंग समझेंगे कि क्लोज्ड का मीनिंग क्या मतलब होता है। क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब होता है कि कोई भी नेचुरल नंबर लो, कोई 2 नेचुरल नंबर लेते हैं कि 2 और 3 को जब हमने ऐड किया तो जो आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों भी नेचुरल नंबर हैं पर, और जो आंसर आया वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब जब भी हमने 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड किया तो वो एक नेचुरल नंबर ही आता है। आप कोई भी ट्राई कर सकते हो।
पर अगर यही हमने चेक करना है कि अगर सब्ट्रैक्शन में चेक करें, फॉर सब्ट्रैक्शन माइनस करके देखते हैं, तो माइनस करते टाइम हम देखेंगे कि अगर तो हमने बड़ा नंबर आगे लिया तो यहाँ पे भी नेचुरल नंबर हैं, ये भी नेचुरली आया, पर अगर हमने छोटा नंबर आगे ले लिया तो आंसर इज़ -2 एंड -2 इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ इंटीजर। इसका मतलब कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो लिखेंगे नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी चेक कर सकते हो कि आर दे क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो आप खुद भी देख सकते हो आप अपने आप की, वो मल्टीप्लिकेशन में दे आर क्लोज्ड बट डिवीजन में वो क्लोज्ड नहीं है। पर हमारा क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का था, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन का बता दिया। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ancient Indians used the joints of their fingers to count, a practice still seen today. Each finger has 3 joints and thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting system? तो आपने अपने हैंड्स ध्यान से देखने हैं। हमारे हैंड्स में हर फिंगर पे 3-3 जॉइंट्स बने हुए हैं, और हमने अगर अपनी काउंटिंग करनी है, कई बच्चे करते हैं काउंटिंग, हाथ पे काउंटिंग करते हैं, छोटे बच्चे भी और कई बड़े भी करते हैं। तो जब हम काउंट करते हैं तो हमने थंब के साथ उन जॉइंट्स को काउंट करते हैं। तो एक फिंगर पे 3, दूसरी पे भी 3, ऐसे करते अगर हम सिर्फ 4 फिंगर्स लें तो हमारे पास, हम थंब को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारे पास कितने काउंट्स बन जाएंगे? 12 काउंट्स। तो यही उन्होंने पूछा है कि ईच फिंगर हैज़ कितने जॉइंट्स हैं? 3 जॉइंट्स। तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी लेनी है हमने? 4। थंब को इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूडिंग थंब, क्योंकि थंब से हम काउंट करते हैं। तो टोटल जॉइंट्स कितने बन गए हमारे पास, या टोटल नंबर्स वी कैन काउंट? मुझे पता है कुछ बच्चे काउंट करके भी देख रहे होंगे अपने फिंगर्स पे। तो कितना बना? 3 × 4 दैट इज़ 12। तो हम 12 नंबर्स काउंट कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें पूछा है हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो पुराने ज़माने में भी ऐसे ही करते थे। तो उन्हें सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 12 चीज़ें काउंट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ये एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम्स के साथ ही रिलेटेड होगा। इट इज़ रिलेटेड विथ 12 काउंटिंग सिस्टम because we can count 12 numbers at a time। एक टाइम पे हम 12 नंबर्स काउंट कर सकते हैं ऑन वन हैंड। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज होती है फिनिश। तो जल्दी ही नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और एंजॉय करना। गुड बाय, टेक केयर।